चॉइस है कि नहीं है। मिलिट्री की अलग बात है, उनके पास चॉइस नहीं होती। हम में से कईयों के पास चॉइस होती है, हम उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। ये नहीं कहें हमारे पास चॉइस नहीं है। बहुत कम जगह होती है जहाँ पर चॉइस नहीं होती। बहुत जगह होती है जहाँ चॉइस होती है, पर हमने दूसरी वाली चूज की होती है। बिल्कुल। और दूसरी वाले से हमें बेनिफिट भी मिला होता है। आप अगर बहुत काम करेंगे तो आप बहुत धन कमाएंगे, आप बहुत अचीव करेंगे, एक्कोलेड्स होंगे, अवार्ड्स होंगे, नाम मान शान होगा, वो सब मिलेगा। लेकिन हो सकता है आपकी रिलेशनशिप थोड़ी सी सफर कर जाए, पर यू हैव चोजन दैट। बिल्कुल, वो आपने कॉन्शियसली चूज किया, बैलेंस नहीं किया। वर्क लाइफ बैलेंस की हम बात करते हैं, पर वो बैलेंस करना भी होता है। एक है मेरे पास चॉइस थी और एक थी कि थी नहीं। अब जिनके पास चॉइस है ही नहीं, क्योंकि उनका प्रोफेशन ऐसा है कि उनकी प्रायोरिटी फैमिली से भी पहले कंट्री है, उनको जो एडेड बेनिफिट मिलता है, जितनी दुआएं हम उनको देते हैं और किसी को तो नहीं देंगे। अगर आप कर सकते हैं, आप 8 आवर्स वर्क करते हैं, कुछ टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी, आपकी अपनी इमोशनल स्टेट आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्क थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको तीनों के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, ये आपने चूज किया है जी। नॉर्मली हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज किसको कर देते हैं? वर्क को। लेकिन क्योंकि हम खुद ही इतने कमज़ोर होते हैं, तो वर्क के जो चैलेंजेस होते हैं और जो स्ट्रेस होता है, जो प्रेशर होता है, वो किस पर निकल कर आता है? फैमिली पर। तो जिसके लिए इतनी मेहनत करते हैं वही सबसे ज़्यादा दर्द में होता है। वो ज़्यादा सफ़र करते हैं। और वो इसलिए होता है क्योंकि हमने किसके लिए टाइम नहीं निकाला? अपने लिए। तो अभी चेंज करते हैं इसको। तो देखिए, बोला आपने बड़ा आसान लगा, लेकिन मैं सोच रहा था इस बारे में। हम जब बड़े भी हो रहे थे, हम बहुत सारे कहानियाँ किससे सुनते हैं। ऑल स्टोरीज आर बिल्ट ऑन सैक्रिफाइस। हमने अगर एक चीज़ सैक्रिफाइस नहीं की तो दूसरी चीज़ बनती ही नहीं दुनिया में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जैसे गौतम बुद्ध की कहानी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत प्रभावित करती है। लेकिन गौतम बुद्ध भी गौतम बुद्ध तब बने, उनको वो बोध गया या बोधि ट्री के नीचे एनलाइटनमेंट तब मिली जब उन्होंने अपना पूरा संसार छोड़ दिया, अपने बीवी बच्चे को पीछे छोड़ आए, और फिर वो निकल के वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे सीन्स देखे और उनके मन में कोई बात आई और फिर जाके वो मेडिटेशन के लिए बहते। अल्टीमेटली तो उनको अपना परिवार सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो जब आप कह रही हैं, सुनने में अच्छा लगा कि पहले अपने आप को हील करो और सब कुछ बैलेंस आउट करने की कोशिश करो। ये पॉसिबल हो पाता है क्या? सैक्रिफाइस कुछ तो हो जाता है। सैक्रिफाइस शब्द थोड़ा सा जैसे हम सुनते हैं तो हम इससे दूर भागना चाहते हैं। एक्चुअली आपने जो गौतम बुद्धा के लिए भी कहा, ये हम बोलते हैं। अगर आप उनका सुने तो वो कहते हैं मैंने कुछ छोड़ा नहीं, मैंने सिर्फ पाया पाया पाया, और क्या छूट गया वो मुझे पता नहीं चला। सो दिस इज बेटर। माना एक है ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, तब ये मिलेगा। एंड द अदर इज आप त्याग की जगह भाग गए कि मुझे इससे क्या प्राप्ति है, व्हाट विल आई गेट आउट ऑफ दिस। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू लूज वेट जी, ठीक है। अब मैं ये भी सोच सकता हूँ बड़ा त्याग करना पड़ेगा जी, सुबह उठना पड़ेगा, 1 घंटा जिम में जाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मीठा छोड़ना पड़ेगा। तो ये एक हो जाता है त्याग। दूसरा है यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट बेनिफिट कि थोड़े समय के बाद आई विल बी फिट, मेरा एक्स्ट्रा जो वेट है वो ख़त्म हो जाएगा, मैं ज़्यादा फ्लेक्सिबल होऊंगा, मैं ज़्यादा, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो वो आपको मोटिवेट करता है। तो आप कह रहे हैं त्याग के बारे में मत सोचो, भाग्य के बारे में सोचो। 100% हमारे अंदर त्याग करने की शक्ति नहीं है। आपने तो अच्छा एग्जाम्पल दिया फिटनेस का, लेकिन कभी कभी फैमिली की बात हुई, मैं बिजनेस बना रहा हूँ अपना, जब तक मेरा बिजनेस नहीं बनेगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अपनी फैमिली। तो अभी जब बिजनेस बन रहा है, एक बच्चे की तरह, उस पर बहुत समय देना है मुझे, तो दिन में 24 घंटे काम कर रहा हूँ, मैं बाहर जाऊँ, या नेवी का ऑफिसर का आपने एग्जाम्पल दिया, अब उनको एक मिशन है, उसी पे वो पूरा ध्यान दे रहे हैं, तो ये तो छूट गया ना। 2 चीज़ें हैं, चॉइस है कि नहीं है। मिलिट्री की अलग बात है, उनके पास चॉइस नहीं होती। हम में से कईयों के पास चॉइस होती है, हम उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। ये नहीं कहें हमारे पास चॉइस नहीं है। बहुत कम जगह होती है जहाँ पर चॉइस नहीं होती। बहुत जगह होती है जहाँ चॉइस होती है, पर हमने दूसरी वाली चूज की होती है। बिल्कुल। और दूसरी वाले से हमें बेनिफिट भी मिला होता है। आप अगर बहुत काम करेंगे तो आप बहुत धन कमाएंगे, आप बहुत अचीव करेंगे, एक्कोलेड्स होंगे, अवार्ड्स होंगे, नाम मान शान होगा, वो सब मिलेगा। लेकिन हो सकता है आपकी रिलेशनशिप थोड़ी सी सफर कर जाए, पर यू हैव चोजन दैट। बिल्कुल। वो आपने कॉन्शियसली चूज किया, बैलेंस नहीं किया।
वर्क लाइफ बैलेंस की हम बात करते हैं पर वो बैलेंस करना भी होता है. एक है मेरे पास चॉइस थी और एक थी कि थी नहीं. अब जिनके पास चॉइस है ही नहीं क्योंकि उनका प्रोफेशन ऐसा है कि उनकी प्रायोरिटी फैमिली से भी पहले कंट्री है, उनको जो एडेड बेनिफिट मिलता है, जितनी दुआएं हम उनको देते हैं और किसी को तो नहीं देंगे, क्योंकि उनकी वजह से हम सब सेफ हैं, हम सब सिक्योर हैं. वो कंट्री के लिए कर रहे हैं. तो कंट्री माना आज अगर भारत की जितनी पॉपुलेशन है, हर कोई कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली कभी ना कभी उनको दुआ देता है. वो चीज़ भी उनके परिवार को सुरक्षित रखती है. कई सटल चीज़ें होती हैं जो हम कई बार उसको नज़रअंदाज कर देते हैं. आज गवर्नमेंट उनको बाहर के बेनिफिट देती है, वो एक चीज़ है जो हमें दिखाई देता है और हम कहते हैं देना भी चाहिए. एक जो ये हमारे डिफेंस स्ट्रक्चर में जितने लोग हैं, कितने एडेड बेनिफिट्स हैं, हम कहते नहीं अच्छी बात है, करना चाहिए, इनको मिलना चाहिए. लेकिन सिर्फ फिजिकल मटेरियल लेवल पर ही इनको बेनिफिट नहीं मिलते. इतने सारे लोग इनको दुआएं देते हैं, इमोशनल भी मिलता है 100%. अगेन जैसे जो प्रोफेशन होते हैं, ये तो सर्विस टू कंट्री हो गया. जो सर्विस टू सोसाइटी भी होता है, जैसे डॉक्टर है. आज डॉक्टर को जितनी दुआ मिलती है उतनी किसी दूसरे बिजनेसमैन को नहीं मिल सकती, बिकॉज कोई आपकी जान बचाता है. आप लास्ट तक कहते हैं आपने मेरी जान बचाई, आपने मेरे परिवार वाले की जान बचाई, आप भगवान के समान है. देयर आर सम प्रोफेशंस वेयर यू अर्न लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स. वो ब्लेसिंग्स बहुत पावरफुल एनर्जी है. इसे डॉक्टर भी क्या कहता है, लास्ट में दवा नहीं दुआ करो. ये दुआ ना कमाई जाती है. तो ये कुछ प्रोफेशंस में हम बहुत दुआएं कमाते हैं, वो भी हमारे परिवार को सुरक्षित रखती है. ऐसी जगह पर पहला थॉट ये कभी नहीं सोचना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं उनके लिए अवेलेबल नहीं हूँ, मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाया. आप अपने को भी नीचे डिसएम्पावर कर रहे हैं और आपका वाइब्रेशन परिवार तक जाएगा और उनको भी ये थॉट आने लगेगा ये तो हमारे लिए होते ही नहीं है, ये तो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं सकते. जो हम सोचेंगे वो सोचने लगेंगे जी. ऐसे में हमें सोचना चाहिए फिजिकली नहीं है ना, लेकिन हम हैं, हम आपके लिए हैं, अभी भी हैं, सदा होंगे. आई एम देयर. बिकॉज ज़्यादा करके चैलेंजेस में आपको फिजिकल प्रेजेंस नहीं चाहिए होती, उस बात को सामना करने की शक्ति चाहिए होती है.